हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडी जनरल मेडिसिन इन कर्नाटका। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमडी जनरल मेडिसिन के कोर्स का कर्नाटका के जितने भी कॉलेजेस हैं उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स एमडी जनरल मेडिसिन अगर आपको कर्नाटका से करना है तो यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट पीजी 2024 एंड आफ्टर दैट यू शुड हैव अप्लाइड फॉर केईए नीट पीजी काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड्स, केईए नीट पीजी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, जिसकी डेट जो लास्ट डेट जो है वो 5 ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है, तो काइंडली आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कर्नाटका के किसी भी मेडिकल कॉलेज से एमडीएमएस परसू करना है तो आपको केईए काउंसलिंग में अपीयर करना पड़ेगा। दैट इज फॉर ऑल द कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी केईए होती है, उस कॉलेज का डिस्कशन करेंगे, नॉट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो आपके पास यहाँ पे जो टाइप ऑफ सीट्स अवेलेबल रहती है, अगर आपने कर्नाटका से एमबीबीएस किया है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के सीट गवर्नमेंट सीट्स पे भी आप एलिजिबल रहेंगे, तब इन दैट केस यू विल बी कमिंग अंडर क्लॉज ए। अगर आपने कर्नाटका के बाहर से एमबीबीएस किया है तो इन दैट केस आपके पास जो है वो 3 टाइप की सीट अवेलेबल रहेगी। फ्रेंड्स देखिए, जो पहली टाइप की सीट अवेलेबल रहती है वो रहती है प्राइवेट कोटा की सीट, जिसे पी कोटा कहते हैं, और या तो उसको अदर वर्ड्स में ओपन कोटा भी कहते हैं। इस सीट पे इंडिया के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस सीट की जो फीस स्ट्रक्चर रहेगी वो फीस स्ट्रक्चर रहता है अराउंड 12,60,000 अगर कोई इस ईयर इंक्रीमेंट नहीं होता है तो। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है फ्रेंड्स अदर्स कोटा, जिसे मैनेजमेंट कोटा के नाम से भी जाना जाता है, और जो तीसरी टाइप की सीट रहती है उसे कहते हैं एनआरआई कोटा। देखिए, अब ये मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा को ढंग से समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी इनटेक रहती है, सपोज किसी मेडिकल कॉलेज के पास टोटल एमडीएमएस की 100 सीट की इनटेक है टोटल, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस, तो उसमें से 20% ऑफ सीट्स जो है वो आपको एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कैटेगरी में रहती है। अब इस 20% में से, आउट ऑफ दिस 20% ऑफ द सीट, 15% goes to NRI category and another 5% goes for others category. So kindly note this, 15% out of that 20% will be in NRI category. मतलब कि 15% will be under NRI category and 5% will be in others category. तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझना होगा, अगर आपका रैंक आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट जनरल मेडिसिन, अगर आपका रैंक फ्रेंड, देखिए जनरल मेडिसिन का जो प्राइवेट कोटा है, जो प्राइवेट कोटा जिसकी फीस 12,60,000 है, उसका कट ऑफ लास्ट ईयर 17,000 गया था। 17,000 रैंक पे कर्नाटका के सारे कॉलेजेस जनरल मेडिसिन में क्लोज हो गए थे। द क्लोजिंग कट ऑफ वाज 17,000। तो जस्ट इमेजिन, तो अगर आपका रैंक फ्रेंड्स इसके अबव है, या तो फॉर दैट इंस्टेंस अगर आप एलिजिबल नहीं है और जब परसेंटाइल डाउन आएगा तब आप एलिजिबल रहेंगे, देन ओनली ऑप्शन वुड बी अवेलेबल फॉर यू वुड बी आइदर टू गो थ्रू मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। अब इसमें भी क्या होता है, द डिफरेंस इज कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट इन द एनआरआई कैटेगरी विल बी ऑन द हायर साइड बिकॉज इट हैज इनटेक ऑफ 15% ऑफ सीट्स। तो अगर आपका रैंक अगर मान लीजिए कि 80,000, 90,000 या फॉर दैट इंस्टेंस 1 लाख के भी रेंज में है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट you will become eligible after the reduction of the percentile, then it is always advisable to approach MDMS in Karnataka through NRI quota only। क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में अगर आप अप्रोच करेंगे, सपोज आपका रैंक सपोज आपका 80,000 या 90,000 की कैटेगरी में आते हैं आप, तो और अगर आप चाहें कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड स्पेशली आफ्टर द रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल, फॉरगेट दैट, you will not get the allotment for general medicine। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और होता है, अगर देखिए एनआरआई कोटा से भी अगर आप कॉलेज को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एमडीएमएस को अप्रोच कर रहे हैं, तो यू शुड टारगेट दोज कॉलेजेस हुज इनटेक इज मोर, द नंबर ऑफ सीट्स इज मोर, इनटेक इज मोर, उस कॉलेज को आपको टारगेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, अगर आप राउंड 1 में एनआरआई से रजिस्टर कर रहे हैं, या आप देखिए राउंड 1 में एक प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है कि अदर्स कोटा से आपको अलॉटमेंट मिल जाए अगर आप टारगेट करेंगे दोज कॉलेजेस विद हायर इनटेक, और अगर आप राउंड 1 में एनआरआई से कर रहे हैं तो आपको मिल सकती है अलॉटमेंट। लेकिन अगर परसेंटाइल रिडक्शन होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं, देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विथ यू इज एनआरआई कैटेगरी, एंड दैट टू यू शुड टारगेट दोज कॉलेजेस विद द हायर सीट्स इनटेक। तो ये चीज है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा की जो सीट होती है अदर्स कैटेगरी, दोनों की फीस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहती है। द ओनली डिफरेंस इज थ्रू एनआरआई कोटा यू विल बी रिक्वायरिंग एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर।
वेल, अब लेट अस डिस्कस अबाउट द सीट मैट्रिक्स फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा की सीट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए जनरल मेडिसिन में जो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये लास्ट ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस साल का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, बट मोर और लेस इट विल बी सेम, वो ज्यादा बदलता नहीं है। वेल, तो सब देखिए, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, जेजेएम आइकॉनिक कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी के पास टोटल 9 सीट्स हैं, जिसमें जो टोटल 9 सीट्स हैं जो इंक्लूडिंग एनआरआई एंड मैनेजमेंट कोटा है। तो इसमें अगर आप बाइफर्केशन करें तो आपको अदर्स कोटा में, मतलब कि मैनेजमेंट कोटा में केवल 2 सीट जाएगी और बाकी की सीटें 7 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहेंगी। वही अगर आप एमएस रमैया बात करें तो वो प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 6 सीट है आपको एनआरआई और मैनेजमेंट मिला के। केम्पेगौड़ा में भी 6 सीट है। एमआरएमसी गुलबर्गा में 5 सीट है। देखिए, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जनरल मेडिसिन की सीट अगर कर्नाटका में किसी कॉलेज के पास है तो वो है आपको सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज। देखिए, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज में 14 सीटें, 14 से टोटल इन लोग का 32 का इंटेक है, 32 का इंटेक, जस्ट इमेजिन, फॉर जनरल मेडिसिन। आउट ऑफ दैट 14 सीट्स आर अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। उस 14 में से 5 सीटें कम से कम आपको आएंगी मैनेजमेंट कोटा में 5 सीटें आएंगी, और बाकी की जो 9 सीटें हैं वो चली जाएंगी आपको एनआरआई कैटेगरी में। तो देखिए, कहने का ये मतलब है, व्हाई आई डिस्कस सप्तगिरी इज कि सपोज देयर इज एप्रीहेंशन अमंग मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट वांट टू गेट एडमिटेड थ्रू एनआरआई कैटेगरी, then in this case if you want to go through management quota, pure management quota, then you should target सप्तगिरी फर्स्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इंटेक्स ज्यादा है उसकी। देखिए, 5 सीट केवल मैनेजमेंट कोटा में, वेयर एनआरआई इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें आपको 5 सीट मिलेगी, तो आप सप्तगिरी को पहले टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 14 का इंटेक है जिसमें से 5 सीट इन लोग की मैनेजमेंट कोटा में है। वेल, कमिंग टू दिस थिंग, एसएसआईएमएस डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर में 4 सीट है, इंक्लूडिंग एनआरआई एंड मैनेजमेंट बोथ। और आपको वही अगर आप देखें, एसएस मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, सिस्टर कंसर्न ऑफ जेजेएम, दो सीटें उन लोग के पास अवेलेबल है। वही देखिए, वैदेही के पास भी अच्छी सीट है, वैदेही वेरी एक्सीलेंट कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो वैदेही के पास भी 7 सीटें टोटल अवेलेबल है। फादर मुलर मैंगलोर, वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज, फादर मुलर मैंगलोर, 6 सीटें फादर मुलर के पास भी हैं। वही अगर आप एजे की बात करें, देखिए एजे में भी अच्छा इंटेक है, एजे वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, एजे में भी 7 सीट्स की इंटेक है। सप्तगिरी में तो खैर 14 सीट है ही है। तो देखिए, सप्तगिरी हो गया, एजे हो गया, अगर आप इसको सॉर्ट आउट करें, अगर सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटेक, तो देखिए सप्तगिरी सबसे पहले हो गया, 14 सीटें सप्तगिरी के पास है। उसके बाद आपको जेजेएम हो गया, 9 सीट है। उसके बाद आपको वैदेही हो गया, 7 सीट्स हैं। एजे हो गया, 7 सीट्स हैं। उसके बाद फादर मुलर 6 सीट्स हैं, और उसके बाद आपको जो रमैया है, किम्स है, उसमें भी 6-6 सीटें हैं, और उसके बाद एमआरएमसी गुलबर्गा में 6-6 सीटें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर टोटल हम लोग टोटल जनरल मेडिसिन अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड अदर्स कैटेगरी की बात करें कर्नाटका में, तो टोटल जो है 117 सीट है। तो अगर इस 117 सीट का बाइफर्केशन आप करें तो 117 में से 90 सीटें जाएंगी फ्रेंड्स कम से कम आपको एनआरआई कैटेगरी में, और बाकी की 27 सीट 27 सीट्स विल बी अंडर मैनेजमेंट कोटा, दैट इज अदर कोटा। सो बाय दिस बाइफर्केशन यू कैन रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट एडमिशन थ्रू क्यू कोटा, अगर अदर्स कोटा, मैनेजमेंट कोटा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा में लेना चाहते हैं तो ट्राई टू फिनिश इट इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, अगर आप एलिजिबल अभी हैं तो। अगर कट ऑफ गिरने के बाद आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिले एमडी जनरल मेडिसिन में, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट फ्रेंड। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विथ यू वुड बी थ्रू एनआरआई कैटेगरी। इसका कट ऑफ का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो प्राइवेट कोटा की, जो ओपन कोटा की सीट है जिसकी 12,60,000 फीस है, उसमें आपको जो है 17,000 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर। तो 17,000 रैंक तक जो है जनरल मेडिसिन पूरी कर्नाटक में खत्म हो गई थी। वही अगर एनआरआई कैटेगरी की हम लोग बात करें तो एनआरआई कैटेगरी में आपको 1,15,000 रैंक तक आपको एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन अलॉटमेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इन लोग का कट ऑफ का सिनेरियो रहा था, विच वाज लास्ट
लास्ट ईयर 1,10,000 1,15,000 तक भी आपको जनरल मेडिसिन मिल जाएगा एनआरआई कैटेगरी में। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि यू शुड टारगेट दोज कॉलेजेस हुज फीस इज ऑन द हायर साइड एंड हुज इनटेक इज ऑन द हायर साइड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फीस फॉर सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस। देखिए फ्रेंड्स, अगर जेजेएम दावनगिरी की बात करें तो जेजेएम दावनगिरी की 90,15,500 रुपीज पर एनम फीस है। ये पर एनम फीस है, याद माइंड में रखिएगा, ये पर एनम फीस है। तो जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी की 90 लाख पर एनम फीस है, जिसका इंटेक 9 था, 9 सीटें पे 90 लाख रुपीस पर एनम। केम्पेगौड़ा का 80 लाख है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी 80 लाख है। वही सप्तगिरी की बात करते हैं, जिसके पास 14 सीट की इंटेक है एनआरआई और क्यू कोटा में, उसका भी फीस 90 लाख रुपीस पर एनम है, उसका भी फीस 90 लाख रुपीस पर एनम है। उसके बाद एसएसआईएमएस के पास इंटेक कम है, उसका भी फीस 90 लाख है। वैदेही के पास इंटेक ज्यादा है, वैदेही का जो फीस है वो 90 लाख रुपीस पर एनम है। और एजे की जो फीस है वो 1,15,500 रुपए है। 1,15,500 रुपए एजे का फीस स्ट्रक्चर है फॉर एमडीएमएस। एजे के पास भी इंटेक अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, वैदेही है, एजे है, सप्तगिरी फिर आपको जेजेएम है, ये सब आइकॉनिक कॉलेजेस हैं, बहुत दिग्गज कॉलेज, अच्छे कॉलेज हैं। सप्तगिरी के साथ एक एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स कि सप्तगिरी का पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो है। तो आफ्टर ऑल एमडीएमएस इज आफ्टर ऑल अबाउट द पेशेंट फ्लो फ्रेंड्स। क्लासेस वगैरह तो कुछ होती नहीं है, जो भी है आपको हॉस्पिटल की ड्यूटी लगेगी। तो सप्तगिरी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको एक विन विन सिचुएशन इसीलिए होता है कि इंटेक भी ज्यादा है, इंटेक भी इसकी ज्यादा है, पेशेंट फ्लो भी बहुत ज्यादा है। और देखिए क्या है कि फीस भी ऑन द हायर साइड है, तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा बन जाती है अलॉटमेंट मिलने की फ्रेंड्स। तो ये चीज को आप माइंड में रखिएगा। अगर एमडीएमएस एडमिशंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी चीज आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो दिस वाज आवर वीडियो फ्रेंड्स रिगार्डिंग एमडी मेडिसिन इन कर्नाटका। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024। थैंक यू।